जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। किस कंपनी के माध्यम से जाएंगे? अपनी ही कंपनी ब्लू ओरिजिन के माध्यम से ही जाएंगे। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है। अमेजन के अलावा जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के भी मालिक हैं। ये ब्लू ओरिजिन कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। किस रॉकेट के माध्यम से जाएंगे? ब्लू ओरिजिन का ही एक रॉकेट है जिसके माध्यम से ये अंतरिक्ष में जाएंगे। इस रॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला गया है कैप्सूल। रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को कैप्सूल बोला जाता है। इस कैप्सूल में ही अंतरिक्ष यात्री बैठकर जाते हैं। जेफ बेजोस भी इसमें बैठकर जाएंगे। जेफ बेजोस के अलावा 5 यात्री हो रहे हैं जो इसमें बैठकर जाएंगे। ओके, ब्लू ओरिजिन जैसे कि मैंने बताया इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। कैंट वॉशिंगटन यूनाइटेड नेशन में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है और वर्तमान में इसके ओनर जेफ बेजोस ही हैं। ओके, इस रॉकेट के माध्यम से जाएंगे। ये रॉकेट है और ये इसके ऊपर का कैप्सूल है। इस कैप्सूल में ये बैठकर जाएंगे 6 लोग, जिसमें जेफ बेजोस भी शामिल होगा। ओके, इस मिशन का नाम रखा गया है न्यू शेफर्ड मिशन। न्यू शेफर्ड मिशन क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री थे एलन शेफर्ड। एलन शेफर्ड के नाम पर ही इस मिशन का नाम न्यू शेफर्ड रखा गया है। एलन शेफर्ड 5 मई 1961 को अंतरिक्ष में गए थे और इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। कैसे काम करेगा ये मिशन? देखिए, ये रॉकेट होगा, रॉकेट टेक ऑफ करेगा। उसके बाद ये रॉकेट कैप्सूल को अलग कर देगा। कैप्सूल अलग हो जाएगा रॉकेट से और ये रॉकेट इस कैप्सूल को कार्बन लाइन के ऊपर पुश करेगा। कार्बन लाइन क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम, ताकि ये काम कैसे करता है इसको समझना आसान हो जाए। ये है हमारी पृथ्वी। हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि ट्रैपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है। ओके, जो 100 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम है कार्बन लाइन। इस कार्बन लाइन से ऊपर वाला हिस्सा अंतरिक्ष कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर है। ऐसा नहीं है कि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऊपर एटमॉस्फेयर है लेकिन बहुत ही विरल है। वहाँ की वायु बहुत ही सघन नहीं है, बहुत ही विरल, लेकिन नीचे की वायु बहुत ही सघन है। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन लाइन का ऊपर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर में नहीं आता, ये अंतरिक्ष में आता है। ओके, ये तो जाएंगे कार्बन लाइन के ठीक ऊपर, यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है ना, यानी कि कार्बन लाइन से बहुत ऊपर है, वहाँ तक नहीं जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कैप्सूल कार्बन लाइन के ठीक ऊपर जाएगा। फिर ये रॉकेट है जो ये नीचे उतर आएगा। ऐसा नहीं कि ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए, भारत के पास अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि भारत ने कोई मिसाइल छोड़ी या फिर मिसाइल नहीं, सॉरी, भारत के द्वारा कोई मिशन लॉन्च किया गया है और जिस रॉकेट के माध्यम से मिशन लॉन्च किया गया है वो रॉकेट वापस पृथ्वी पर आ जाए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास है, स्पेस एक्स के पास है और अभी जो ब्लू ओरिजिन है इसके पास भी ये फैसिलिटी है। तो ये रॉकेट जाएगा, ये रॉकेट कैप्सूल को छोड़कर वापस आ जाएगा, यानी कि ये अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वहाँ पर ये डेबिट्स नहीं कहलाएगा, ये पृथ्वी पर वापस आएगा और फिर ये कैप्सूल भी धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आएगा, लैंड करेगा। इस प्रकार से ये मिशन काम करेगा। ओके। 20 जुलाई को इसको लॉन्च किया जाएगा। 20 जुलाई को ही क्यों लॉन्च किया गया है? क्यों लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन के माध्यम से ये 3 लोग गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिसने चांद पर कदम रखा था और उसके बाद बज़ एल्ड्रिन ने रखा था। इसलिए इस मिशन को भी, जो न्यू शेफर्ड मिशन है, इसको भी 20 जुलाई को ही लॉन्च किया जा रहा है। आइए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? मतलब निजी व्यक्ति। पहले निजी व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? निजी से मेरा तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति जिसके पास अंतरिक्ष से संबंधित कौशल नहीं है, जो एस्ट्रोनॉट नहीं है, जो एक बिजनेसमैन हो सकता है या फिर कोई सामान्य नागरिक हो सकता है, मतलब जिसके पास अंतरिक्ष से संबंधित कुछ खास नॉलेज नहीं है। ऐसा व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था? पहला व्यक्ति वो था डेनिस टिटो। डेनिस टिटो पहले निजी व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे और अब जेफ बेजोस जा रहे हैं। अमेरिका में कई सारी अंतरिक्ष कंपनियां हैं। नासा तो वहाँ की सार्वजनिक कंपनी है एक,
अब नासा ने छोटे मोटे काम धंधे भी करने बंद कर दिए हैं, मतलब छोटे छोटे मिशन तो वो लॉन्च करती ही नहीं है, वो बड़े मिशन पर जाती है। अब वो पृथ्वी से संबंधित मिशन बहुत ही कम करती है, ये काम उन्होंने अपनी निजी कंपनियों को सौंप दिया है। वो अब या तो पृथ्वी से बाहर कोई कार्य करती है जैसे कि अभी शुक्र ग्रह पर उन्होंने कई सारे मिशन लॉन्च किए हैं, या फिर अपने सौरमंडल से बाहर कोई अंतरिक्ष भेजना हो तो ऐसे ऐसे काम करती है अब नासा। लेकिन जो छोटे काम हैं कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये अपनी निजी कंपनियों को दे देती है। उन निजी कंपनियों में से एक कंपनी है वर्जन, और इस वर्जन के संस्थापक थे रिचर्ड ब्रैनसन, और वर्तमान में ये यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक ऐसे स्पेस एक्स भी अमेरिका की कंपनी है, निजी कंपनी है। और अभी अभी हमने देखा अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी भी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो अमेरिका में बहुत सारी निजी कंपनी हैं जो कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है, पृथ्वी से संबंधित सैटेलाइट लॉन्च करती है, और बड़े सैटेलाइट नासा खुद करता है। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।